ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। स्वयं की संभाल करने के लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान करो। माया तुमसे भूले कराते, बाप तुमको अभूल बनाते। मीठे बच्चे, स्वयं की संभाल करनी है तो रोज 2 बार ज्ञान स्नान करो। मैंने तो कह दिया 10 बार करो, पर कितनी भी जल्दी हो कम से कम 2 बार जरूर करो। करना चाहिए। बच्चे करते नहीं, फिर माया भूले कराती है। बच्चे ज्ञान सजग रखता है, ज्ञान ऊर्जा देता है। जैसे शरीर को चलाने के लिए तुम्हें 2 बार भोजन लगता है कम से कम, वैसे आत्मा को चलने के लिए भी 2 बार ज्ञान स्नान या ज्ञान भोजन चाहिए, वरना आत्मा कमजोर हो जाएगी। शरीर को अगर 1 बार भोजन दिया तो जैसे शरीर कमजोर होता है, वैसे आत्मा को भी 1 बार ही ज्ञान सुनाया तो आत्मा कमजोर होगी। ध्यान में रखना बच्चे। इसलिए तो अभी अंत का समय है, बाप ने कहा है 10 बार करो, 10 टाइम खाओ। ज्ञान स्नान, ज्ञान मुरली 10 बार करो। समझ की बातें हैं। जितना ज्ञान अंदर रहेगा उतना बड़ा आनंद आएगा। है क्या कोई शख्स इस सृष्टि पर, मैं भी देखना चाहूं उसे, 24 घंटा जिसने मुरली पढ़ी हो, 24 घंटे मैं भी दर्शन करूं उसका। 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाया है। 24 घंटे मुरली पढ़ी है। 24 घंटे का अर्थ है जब तक नींद आ रही है। जैसे आंख खुली है वहां से मुरली शुरू की है पढ़ना। स्नान कर रहा है, सुबह का ऑडियो लगाया है। चाय नाश्ता कर रहा है, खाना खा रहा है, ऑडियो लगाया है। छुट्टी निकाली है, पानी पी रहा है, ऑडियो चल रहा है। जैसे फ्री हुआ पढ़ना शुरू। है क्या कोई? समझ है बच्चे? ईश्वर संगम पर आता है पर उसकी बात कोई नहीं मानता है। अपने हिसाब से चलना है, अपने ही तरीके से चलना है। तुम बच्चे ऐसे मुरली पढ़ते हो जैसे मुझ पर उपकार करते हो। कहते हो सुबह 7 बजे मुरली सुनी आपने, उपकार किया कितना ना बड़ा मेरे पर, 7 बजे मुरली सुनकर। मैं कितना कर्जदार हो गया तुम्हारा, तुमने मुरली सुनी। समझ है बच्चे? गफलत नहीं करो। बाप जैसे कहता है करो। है कोई ऐसा योगी जिसने दिन भर योग किया हो? दिन भर योग। एक ज्ञानी जो दिन भर मुरली पढ़े, एक योगी जो दिन भर योग करे। दर्शन तो करूं मैं उसका। वो तपस्वी दिन भर बैठे हिमालय में, पहाड़ों में। समझ है? तुमसे थोड़ा भी नहीं होता, थक जाते हो। पता नहीं कितनी माया बैठी है तुम में, कैसी माया बैठी है तुम में कि थक जाते हो। क्यों ना ऐसा करे कि ज्ञान मुरली में तुम पागल हो जाओ, तुम्हारा दिमाग पागल हो जाए, तुम्हारी दिमागी हालत खराब हो जाए। होगी नहीं? पर क्यों ना ऐसा करे कभी पराक्रम। योग में कभी तुम ट्रांस में ही चले जाओ। क्यों ना ऐसा योग करे किसी दिन कि समाधि अवस्था में ही बैठे रहे। क्या नहीं हो सकता? समझ है? रोज दिन आता है, रोज दिन चला जाता है, तुम्हें कोई परवाह नहीं। तुमने क्या किया आज ज्ञान योग के क्षेत्र में? समझ है? कोई कोई है महाज्ञानी,
2 बार करते, कहते हम 2 टाइम मुरली सुनते हैं, कितना ना उपकार मुझ पर। समझ की बात है बच्चे, जागो, माया ने सुला के रखा है, सुला के रखा है। तुम्हें जैसे संसार सूझता है वैसे मुरली सूझती है, योग सूझता है, सकाश सूझता है, जैसे संसार सूझता है। दिन भर जो तड़प तुम्हारी नौकरी धंधे के लिए है वो तड़प मुरली और योग के लिए है, सकाश के लिए है। जो तड़प तुम्हारी घर संसार की व्यवस्था के लिए है वो तड़प मुरली योग सकाश के लिए है। जो तड़प तुम्हारी परिवार के लिए है वो है मुरली योग सकाश के लिए। जो तड़प तुम्हारी तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है वो तड़प है मुरली योग सकाश के लिए। समझ है बच्चे, नादानी मत करो। बहुत बच्चे हैं, वॉक किए बिना रहा नहीं जाता, एक्सरसाइज किए बिना रहा नहीं जाता, नहीं ये चाहिए ही चाहिए। आत्मा का करते हो, सुबह फलानी चीज चाहिए, उठने के बाद चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, नाश्ता चाहिए। क्या वो तड़प तुम्हारी आत्मा के लिए है कि सुबह मुरली चाहिए, योग चाहिए, सकाश चाहिए, ड्रिल चाहिए? नहीं, पदार्थों के लिए तड़प है, आत्मा के लिए नहीं है। तुम्हें शरीर की भूख लगती है, आत्मा की कभी भूख नहीं लगती। मरी हुई है आत्मा अंदर, आत्मा को लेकर कुछ नहीं लगता तुम्हें, या बेच दिया आत्मा तुमने माया को, खलास हो गई तुम्हारी आत्मा। कभी तो भूख लगे मुरली की, सुबह उठकर अरे मुरली सुननी है, अरे योग करना है, अरे सकाश करना है, ड्रिल करनी है, कभी तो लगे भूख प्यास। समझ है बच्चे? कब लगेगी? या आत्मा ही नहीं अंदर, मर गई है? समझ है? किसी की पर्सनल बात नहीं कह रहे, पर एक जनरल बात। किसी को सुबह उठने के बाद चाय लगती है, तब ब्रेन शरीर फ्रेश हो जाता है। आत्मा का क्या? आत्मा के लिए क्या? मुरली, योग, ड्रिल, सकाश, उसका कुछ नहीं कि उठे बेड पर उठते ही किया, मुरली सुनी एक 10-15 मिनट की, या कुछ महावाक्य सुने, बाबा को याद किया, सकाश दिया, 1-2 ड्रिल किए, फिर संसारिक रूटीन में आए। आत्मा का क्या? तुम अगर शरीर के लिए जी रहे हो तो तुम में और जानवर में कोई अंतर नहीं है। ध्यान में रखना बच्चे, जानवर भी बस अपने शरीर के लिए जीता है। जैसे सुबह उठता है, भूख के लिए दौड़ता है, प्यास के लिए दौड़ता है जानवर, आत्मा नहीं है ना उस रूप से जिस रूप से तुम्हारी है। समझ की बात है? सिर्फ जीव है, जीव को तो बस बाहरी व्यवस्था चाहिए, खाना पानी भोजन व्यवस्था सारी वो मिली, जीव खुश। जीव में माया बैठती है, और जहाँ आत्मा है वहाँ माया नहीं आती। जहाँ जीवात्मा है वहाँ माया नहीं आती, जहाँ सिर्फ जीव है वहाँ माया आती है। समझ कर चलो बच्चे, समझदार बनो। चेक करो आत्मा है क्या तुम्हारे अंदर, या मर गई है, शैतान ले गया है। चेक करो ध्यान से। समझ की बात है बच्चे, बाप कहाँ तक समझाए, कितना ज्ञान दे। समझदार बनो, समझदारी की बातें करो, समझदारी का सोचो, बोलो, करो,
देखो, समझ कर चलो। तुम्हारा हर कदम आत्मा से परमात्मा की ओर होना चाहिए। हर कदम, तुम्हारी हर सांस आत्मा से परमात्मा के लिए होनी चाहिए। तुम्हारी हर धड़कन आत्मा से परमात्मा के लिए होनी चाहिए। पर तुम व्यस्त हो शरीर में, शरीर के भान में व्यस्त हो। बस शरीर, तुम्हारी 75% जिंदगी शरीर के पीछे चली जाती है। 50% तो सोने में जाती है। रात को सोते, दिन को सोते, आराम करते, 12 घंटे इसी में जाते। तुम्हारे 6 घंटे खाना पानी नाश्ता व्यवस्था साफ सफाई इसी में जाते। तुम्हारे नहाना धोना 6 घंटे बचते हैं। उसमें मुश्किल कुछ किया तो किया, ऐसे करते हो जैसे परमात्मा पर उपकार कर रहे हो, ऐसे दिखाते हो। यह है तुम्हारी जिंदगी, जानवरों से भी बदतर है। समझ की बात है। आत्मा के लिए करो कुछ, स्वयं के लिए करो। समझदार बनो, समझ कर चलो। माया तुमसे भूले कराते, बाप तुमको अभूल बनाते। बच्चे, माया सदा भूले कराती रहती है। उसका काम ही है तुमसे भूले कराते रहना, तुमसे गलतियां कराते रहना। जब भी तुमसे कोई गलती हो जाए, समझ जाना तुम बड़े मायावश हो। एक गलती की सजा क्या है पता है? अगर करना चाहो कर सकते हो, और करने के बाद उन्नति को पाओगे। एक गलती की सजा, करना चाहो तो मर्जी तुम्हारी। एक गलती की सजा है 4 मुरली, नहीं तो 1 घंटा योग, नहीं तो 1 घंटा सकाश, नहीं तो 5 मिनट की जो ड्रिल है ना, वो 12 बार। एक गलती की सजा है। करना चाहो तो कर सकते हो, गलती कभी नहीं होगी। गलती के बाद अपने को ये सजा दो। बच्चे, कहीं गलती का संस्कार रहा ना, संकल्प नहीं कट कर रहे, और किसी जन्म में वो संस्कार निकला ना, एक जन्म के लिए जेल में जाओगे। इससे अच्छा 1 घंटे के लिए अपने को जेल में रखो, ईश्वरीय जेल में। मुरली, योग, सकाश और ड्रिल के ईश्वरीय जेल में रखो 1 घंटे के लिए, तपस्या के लिए। पर अगर वो भूल अंदर रही, कुछ भी हो सकता है। फांसी भी हो सकती है उसी भूल के लिए। किसी जन्म में द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक कुछ भी हो सकता है। तो माया जब भी भूल कराए, तुम प्रण करो 1 घंटा ये पुरुषार्थ करेंगे। कराओ, कहो माया को अभी आओ, करो गलतियां मुझसे, कराओ जितनी चाहिए गलतियां। एक गलती के लिए 1 घंटे की सजा है, ईश्वरीय सजा। माया आएगी ही नहीं, क्योंकि माया जानती है ये सजा नहीं, ये मजा है। तुम 1 घंटा पुरुषार्थ करोगे और तुम्हारी स्थिति और ऊपर उठेगी, और मुझे मुश्किल होगी तुमसे लड़ने में। इससे अच्छा मैं तुमसे कोई गलती नहीं कराऊंगी। बाबा चतुराई सिखाता है हमेशा, पर बच्चे ले तो ना, लेते नहीं बच्चे चतुराई को, अपनी मनमत परमत पर चलते रहते हैं। यही बात है जिसे कहते बाप तुमको अभूल बनाते हैं। ये सजा दी तो भूले होंगी ही नहीं। माया कहेगी मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि एक गलती होने के बाद तुम 1 घंटा योग करते हो। इससे अच्छा मैं कोई गलती ही नहीं कराती, ताकि तुम वैसे की वैसे रहो। मजा आए ना इसमें? एक गलती 1 घंटा योग, जो भी बात कही, मुरली, योग, सकाश, ड्रिल,
यही ईश्वरीय सजा होती है। एक्चुअली ये भाग्य होता है। ऐसे तो करते नहीं हो तुम, कम से कम ऐसे तो करो। कैसे भी करो पर करो। बच्चे करते नहीं, फिर नुकसान हो जाता है। समझ है बच्चे? प्रश्न है, किस निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर बाप की पूरी मदद मिलती है? उत्तर है, पहले पक्का निश्चय हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, साथ साथ पूरी बलि चढ़े अर्थात ट्रस्टी बन प्यार से सेवा करे, तो ऐसे बच्चे को बाप की पूरी पूरी मदद मिलती है। समझे बच्चे? पता है क्या मैं कौन हूं? बस शिव बाबा बाबा नहीं कहना। समझ है बच्चे? निश्चय है क्या मैं कौन हूं? इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं, ऊपर पूछो वतन में मैं कौन हूं। वतन में पूछो, अपने से तर्क वितर्क नहीं लगाओ। ये ज्ञान देने वाला कौन है? वतन में पूछो। हर सदगुरुवार भोग लगाते हो ना, पूछो वतन में। समझ है बच्चे? मेरा कुछ नहीं जाएगा, नहीं पूछोगे तो। जाएगा तो तुम्हारा जाएगा, और अगर पाया तो तुम पाओगे। मुझे कोई घाटा नहीं, मुझे कोई फायदा नहीं, मुझे कोई घाटा नहीं। समझ है? निश्चय है क्या शिव बाबा है? समझ है बच्चे? समझदार बनो। सारा खेल निश्चय का है। बिना निश्चय के मेरे साथ नहीं चलना चाहिए। और बच्चे, मैं निश्चय की परीक्षा ले सकता हूँ। एक साधारण गुरु ले सकते अपने शिष्य की परीक्षा, तो मैं क्यों ना लूं निश्चय की परीक्षा? तुम ही बताओ, मैं कौन से क्षेत्र में तुम्हारी निश्चय की परीक्षा लूं? पेपर तुम ही निकालो, बताओ तुम, मैं लेता हूं परीक्षा। क्षेत्र तुम चुनो, सब्जेक्ट तुम चुनो, पेपर तुम निकालो। इस एरिया का प्रश्न मैं निकालूंगा, पास तुम्हें होकर दिखाना है। निश्चय की बात है बच्चे। निश्चय में पास हो गए तो फिर तुम्हें सब मिलेगा। पर अगर तुम्हें निश्चय नहीं है पूरा पूरा मैं कौन हूं, तो तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। कितना भी ज्ञान लो, कोई प्राप्ति नहीं होगी तुम्हें। कितनी भी मुरलियां सुनो, कितनी भी विधियां करो, तुम नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि देने वाले पर निश्चय नहीं है, देने वाले का अता पता नहीं है। इसलिए तुम भरपूर नहीं हो पाओगे, तुम प्राप्ति को नहीं पा पाओगे। चेक करो बच्चे, मैंने वरदान भी दिया फिर भी फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि मैं जो हूं वरदान देने वाला वो तुम्हें पता नहीं हूं मैं कौन हूं। यही समस्या है तुम्हारी, वरना मेरे लिए क्या इम्पॉसिबल है। मेरा कोई वचन खाली नहीं जाता। बस जिसे निश्चय है उसे तुरंत फलीभूत होता है, और जिसे संशय है उसे निश्चय होने के बाद फलीभूत होता है। पर मेरा कोई भी वचन खाली नहीं जाता। ध्यान में रखना बच्चे, निश्चय के आधार से फलीभूत होता है, उसका समय निर्धारित होता है निश्चय पर फलीभूत होने का। तुम चेक करो बाबा पर पूरा निश्चय है क्या? समझ है बच्चे? यही तो खेल है निश्चय का। तुम बाबा कहते हो पर मुझे जानते हो क्या? पहचानते हो? समझ है? समझ की बात है बच्चे। पूरा निश्चय है तो तुम
हर श्रीमत को पालन करोगे। अब तक मैंने श्रीमत घुमाए नहीं है, पर जब घुमाऊंगा निश्चय की परीक्षा होगी। समझ है बच्चे? तुम मुझसे योग लगाते हो निराकार से, आत्मा समझकर, प्राप्ति हो जाती है, अनुभूति हो जाती है। कल मैंने शैतान का फोटो रखा और कहा लगाओ योग। लगा सकते हो या संकल्प उठेगा बाबा है या नहीं है? समझ है बच्चे? मेरे पास बहुत परीक्षाएं हैं, बहुत है। तुम सोच भी नहीं सकते इतनी परीक्षाएं मेरे पास। पास होना तुम्हारा काम है, पास होके दिखाओ। समझ की बात है। इसलिए बच्चे पहले निश्चय को चेक करो। निश्चय में सब है, सारी विजय निश्चय में है। निश्चय समाप्त, खेल समाप्त। तुमने इतने वर्षों से योग किया है, सारी प्राप्तियां पाई है, स्थिति पाई है, ज्ञान पाया है। मैंने अगर कहा ये सब मुझे दान दो, मुझे किसी और को देना है, दे सकते हो? अब तक 1936 से जब से यज्ञ शुरू हुआ है तुम जुड़े हो, तब से तुमने अब तक जो कुछ किया है वो सब मुझे दान दो, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। उल्टा इसकी सारी दुर्गति तुम्हें मिलेगी और तुम्हारी सद्गति इसे मिलेगी। दे सकते हो? है निश्चय? मेरे पास बहुत परीक्षाएं हैं, ध्यान में रखना। वो शास्त्रों में कहते हैं ना, अब्राहम को कहा बच्चे की बलि दो। बच्चे, मेरे पास बहुत परीक्षाएं हैं। समझ है? समझदार बनो। बहुत सारी है, ढेर परीक्षाएं है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी परीक्षाएं हैं। निश्चय के आधार से ही पास हो सकते हो, और कोई उपाय नहीं है पास होने का, और कोई उपाय नहीं है। समझ है? और बच्चे ध्यान में रखना, तुम जिसमें अटके हो मैं वही लेता हूं। अगर तुम्हें छूटना है तो, छूटना है तो जिस कला में तुम अटके हो ना, वो मैं छीन लेता हूं। अगर तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहते हो तो, हाँ, मेरा कारोबार ही ऐसे है। कोई पेंटर है, मेरा बच्चा है, बहुत अच्छी पेंटिंग निकालता है, पर उसमें अटका है, मैं उसकी पेंटिंग छीन लेता हूं। कोई सिंगर है, बहुत अच्छा गाना गाता है, पर उसमें अटका है, मैं गला छीन लेता हूं। मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए ना तुम्हें? हाँ, नहीं चाहिए तो तुम जाओ तुम्हारे रास्ते। मैं वही छीनता हूं जिसमें तुम फंसे हो। कोई घर में फंसा है, मैं घर छीनता हूं। गाड़ी में फंसा है, गाड़ी छीनता हूं। नौकरी धंधे में फंसा है, नौकरी धंधा छीनता हूं। मुक्ति, जीवन मुक्ति का संकल्प तुमने उठाया है, वापस लो, सब अच्छे से रहेगा, उल्टा प्रमोशन होगा हर क्षेत्र में। समझ की बात है? जिसमें फंसे हो, ज्ञान में फंसे हो तो ज्ञान छीनता हूं, योग की विधि में फंसे हो तो विधि छीनता हूं। समझ है बच्चे? सिद्धि में फंसे हो तो सिद्धि छीनता हूं। मुक्ति चाहिए ना, जीवन मुक्ति चाहिए ना, शून्य बनाता हूं। मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ क्या है? शून्य ना। समझ है? समझदार बनो, अच्छे से चलो। जो संकल्प उठाया है
पूरा करना मेरा कर्तव्य है, यह संकल्प वापस ले लो, बात समाप्त हो गई। मैं छीनता हूं मना कौन छीनता है? ड्रामा छीनता है। मैं कुछ करता नहीं, साकार आकार निराकार में ड्रामा करता है। समझ की बात है बच्चे, निश्चय को चेक करो, निश्चय को चेक करो। तुम्हें जरा भी बुद्धि है ना, मुक्ति जीवन मुक्ति को नहीं पा सकते, बुद्धू ही जीवन मुक्ति को पा सकते हैं। मुक्ति तो सभी को मिलेगी, पर जीवन मुक्ति बुद्धुओं को मिलेगी, ज्ञानियों को नहीं मिलेगी, समझदार को नहीं मिलेगी। समझ की बात है बच्चे, निश्चय चेक करो, पूरा पूरा है। निश्चय बुद्धि विजयंती कहा है, ज्ञानी योगी बुद्धि विजयंती नहीं है। संसारी की तो बात ही नहीं है, यहाँ पर नौकरी धंधा प्रोफेशन की तो बात ही नहीं है, निश्चय बुद्धि की बात है। समझ की बात है बच्चे, चेक करो बाबा पर पूरा निश्चय है क्या, और अगर है तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ये पक्का है? या कोई है दूसरा? व्यक्ति नहीं पर कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कोई स्थान है क्या कुछ? चेक करो। अगर दूसरा है तो निश्चय नहीं है, एक ही होना चाहिए। समझ है? समझ की बात है। ऐसा एक भी उदाहरण बताओ, द्वापर से लेकर ब्रह्मा बाबा तक, ब्रह्मा बाप तक, एक भी उदाहरण जिसने सबको साथ रखते, अपनी सारी व्यवस्था को रखते हुए ईश्वर को पाया है। उनका घर रहा, गाड़ी रही, नौकरी धंधा रहा, धन रहा, परिवार रहा, सब साबुत रहा और ईश्वर को पाया। एक भी उदाहरण बताओ, भक्ति का भी बताओ। चलो, सूत्र ही ऐसा है, ईश्वर को पाना है तो सब खोना है, सब कुछ खोना है। सिर्फ मेरा तो एक, दूसरा न कोई, तभी पाओगे, वरना नहीं पा सकते। समझ है बच्चे? समझदार बनो, समझ की बात है। मैंने पहले भी कहा है, बाबा मिलन में बाप से मिलने के लिए अभी लौकिक परिवार को साथ लेके नहीं आ सकते, अलग अलग आना पड़ेगा, अलग अलग। माता इस टर्न में तो पिता उस टर्न में, भाई इस टर्न में तो बहन उस टर्न में, पति इस टर्न में तो पत्नी उस टर्न में, बच्चे अगले टर्न में, अलग अलग। तुम्हारे होते नहीं आ सकते, तुम्हारे परिवार वाले। तुम्हें कहीं सेवा के लिए भेजा जाएगा तब उनका टर्न होगा, तुम्हारे प्रेजेंस में नहीं, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। हर आत्मा स्वतंत्र है। वापिस यह संसार बनाना है क्या? अकेले आए थे ऊपर से नीचे, मैं अकेले लेके जाऊंगा। झुंड में जाओगे पर किसी को किसी की पहचान नहीं होगी, कोई सितारा किसी सितारे को नहीं पहचानता। समझ की बात है? अकेले जाओगे, इसलिए मुझसे मिलने के लिए भी अकेले ही आओगे, साथ संगत में नहीं आ सकते, नॉट अलाउड, पॉसिबल नहीं है। निश्चय की बात है, देखो तो सही उसका निश्चय जो आ रहा है मिलने के लिए। कैसे मैं पता करूं कि वो तुमसे मिलने के लिए आ रहा है या मुझसे मिलने के लिए आ रहा है? बरोबर है? तुम्हारे परिवार का है ना, तो तुम्हारे होते हुए उसे आना है ना, तो किससे मिलने के लिए आ रहा है, तुमसे या मुझसे? चेक तो करूं। समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे,
निश्चय को चेक करो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। दूसरा अगर है तो आना नहीं। इतना भी टाइम नहीं मेरे पास कि मैं तुम्हें गेट के बाहर निकालूं, आना ही नहीं। दूसरा अगर कुछ है तो। इसलिए अभी ऐसी आत्माएं पहुंचेंगी जिनकी बुद्धि में बस बाप है, बस बाप। जिनकी बुद्धि में जरा भी संसार या संसार की कोई बात है ना, नहीं आ पाएंगे। ड्रामा आने ही नहीं देगा, ये आबू स्वीकार ही नहीं करेगा उन्हें। मेरे वचन है, मेरे वचन है यहां पर। ये आबू स्वीकार ही नहीं करेगा। अगर दूसरा कुछ बुद्धि में है तो, और मेरे वचन आबू को सिद्ध करने ही पड़ेंगे, ड्रामा को सिद्ध करने ही पड़ेंगे। अब जानते हो एक भी वचन खाली नहीं गया है। उदाहरण को भी मुझे कट करना पड़ता है ताकि वो संकल्प सत्य ना हो जाए। अभी तो कहाँ है, ये मेरे वचन है। अकेले आना चाहते हो, आओ, मोस्ट वेलकम। मैं तुम्हारा बाप बैठा हूं। झुंड में नहीं आ सकते, साथ संगत में नहीं आ सकते। जो अकेला आता है उसके साथ आने से लेकर वापस जाने तक मैं रहता हूं। आकार में, निराकार में और साकार में तो मैं मिलता ही हूं। झुंड में नहीं आ सकते, अलाउड ही नहीं, नॉट अलाउड। देखो तो सही तुम्हारा निश्चय। मेरा तो एक शिव बाबा कहते हो ना, पर देखो तो सही निश्चय। समझ के बात है, समझदार बनो बच्चे। निश्चय चेक करो, निश्चय चेक करो। समझ की बात है। और जो कोई आएंगे, जो कोई आएंगे, लिख के रखना। जब तक यहां हो, नो कॉल। घर वालों को नो कम्युनिकेशन। यहां से एक मैसेज भी नहीं कर सकते तुम, नॉट अलाउड। अगर कम्युनिकेशन किया, उसी क्षण वापस बैग हाथ में दी जाएगी। एक मैसेज भी नहीं, एक कॉल भी नहीं कर सकते यहां से। मुझसे मिलने आए हो ना, फिर भी पीछे परिवार है। 7 दिन शांति नहीं है, फिर भी एक कॉल करना है, फिर भी एक मैसेज ड्रॉप करना है, व्हाट्सएप करना है, घर जाओ, यहां नहीं ठहरना है। नॉट अलाउड। समझ की बात है। पूरा पूरा बाबा का बनकर आएंगे, वही आएंगे, बाकी नहीं आ पाएंगे। एक भी नहीं आएगा। देखना, मजा देखना आबू का और आबू के ड्रामा का। मजा देखना। आबू का भी अपना ड्रामा है। जैसे तुम्हारा ड्रामा है वैसे आबू का भी ड्रामा है। हर कण का ड्रामा है। अब्बा का ड्रामा है तो आबू का भी ड्रामा है। सबका ड्रामा है यहां पर। मजे लेना, मजे देखना। समझ है बच्चे? तो बस मेरा तो एक शिव बाबा, भले 7 दिन के लिए सही, पर मेरा तो एक शिव बाबा हो तो ही पहुंचेंगे, वरना नहीं, मुश्किल है। दूसरा न कोई। साथ साथ पूरी बलि चढ़े, अर्थात ट्रस्टी बन प्यार से सेवा करे। बलि चढ़े हो क्या? अपने आप को समर्पण किया है क्या? अपने आप को समर्पित हुए हो क्या? समझ की बात है बच्चे। तुम बलि नहीं चढ़े और ईश्वर को पाना चाहते हो। वो देवी अभी बकरा मुर्गा बलि ना चढ़ाए तो प्रसन्न नहीं होती,
नारियल बलि ना चढ़ाए, मिठाई बलि ना चढ़ाए तो प्रसन्न नहीं होती। मुझे विचार करो, बलि चढ़ना मना क्या है? मैंपन को समाप्त करना। जब तक तुम्हारे अंदर मैंपन है, यहां नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। किसी भी प्रकार का मैं या मेरापन है, नहीं आना। क्या करूं मैं तुम्हारा? न तुम्हारा मुझे उपयोग है, न तुम्हारा तुम्हें उपयोग है। मैंपन भरा हुआ है अंदर, मेरापन भरा हुआ है, कोई उपयोग नहीं है। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। तो ऐसे बच्चे को बाप की पूरी पूरी मदद मिलती है। एक निश्चय, दूसरा पूरा बलि, समर्पण। इन्हीं को बाप मदद करता है, बाकियों को नहीं करता। इसलिए तुम कितने भी पत्र लिखो, मैं कुछ नहीं करूंगा। एक तो तुम्हारा निश्चय नहीं, तुम स्वार्थी हो, इसलिए तुम पत्र लिखते हो। जिसका निश्चय होता है ना, मैं वचन देता हूं जिंदगी में कभी पत्र लिखने की जरूरत नहीं। पत्र छोड़ो, मन में संकल्प भी नहीं करना पड़ता कि बाबा हमारे जीवन में ऐसे चल रहा है। मेरे वचन है निश्चय के। ये पत्र कौन लिखते हैं? संशयी, स्वार्थी। पत्र लिख के डालेंगे पेटी में, बाबा पढ़ेगा। क्यों पढ़ूं? तुम्हारा स्वार्थ पूरा करने के लिए। समझ की बात है, समझदार बनो। इधर पत्र डालोगे, उधर 100 रुपया, 200 रुपया, 500, 1000, 10 लाख, कितना डालोगे? क्या कर क्या रहे हो तुम? ये सब मेरा काम करवा दो क्या? इसलिए दोनों पेटी बंद, काम की बात ही नहीं बची, दोनों पेटी बंद। समझ की बात है बच्चे। निश्चय बुद्धि को कभी संकल्प भी नहीं उठाना पड़ता। ब्रह्मा ने पत्र लिखा, मम्मा ने पत्र लिखा, लिखा पत्र उन्होंने, जरूरत थी। तुम्हें क्यों लिखना पड़ता है? संशय बुद्धि हो, संशय बुद्धि ही पत्र लिखता है। क्या तुम्हें मंजूर नहीं जैसी लाइफ तुम्हें दी है? तो किसने दी है? ड्रामानुसार मिली है ना, तो स्वीकार करो। क्यों पत्र लिख रहे हो कि इस दलदल से निकालो? उस ड्रामा की मर्जी है कि तुम दलदल में रहो और दलदल में ही मरो। स्वीकार करो, संकल्प नहीं कट कर रहे, पर स्वीकार करो। पत्र लिखेंगे। कभी पत्र लिखा है? बाबा आपके विश्व कल्याण की सेवा कैसी चल रही है? उस विश्व कल्याण की सेवा में हम क्या मददगार बन सकते हैं? श्रीमत मिले, लिखा है कभी पत्र? नहीं। बच्चा ठीक हो जाए, माता पिता ठीक हो जाए, पति पत्नी ठीक हो जाए, नौकरी धंधा ठीक हो जाए, भिखारीपन ही करोगे हमेशा, जाएगा नहीं भिखारीपन। ये सारे ऐसे पत्र लिखने वाले, ये प्रजा वाले हैं, त्रेता के मांगने वाले हैं सारे। राजा कभी पत्र नहीं लिखता भिखारीपन का, वो शान से चलता है, सम्मान से चलता है। समझ की बातें। ये ठीक करो, वो ठीक करो, ये क्यों नहीं कहते इसी में शरीर छुड़वाओ, इसी में मरवाओ? ये क्यों नहीं लिखते? नहीं, ठीक करो, भिखारीपन है ना। समझ की बात है बच्चे। मैं क्यों मदद करूं तुम्हें? तुम क्या मदद करोगे बोलो मुझे विश्व कल्याण में? तुम मुझसे मदद की आशा करते हो, तुम दुनिया को क्या मदद करोगे बताओ? फिर मैं तुम्हें मदद करता हूं, वरना क्यों करूं? तुम्हारे कर्मों से तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट हुए, मैं क्यों सॉल्व करूं? और अगर मैंने सॉल्व किए
तुम विश्व कल्याण में क्या मदद करोगे? कुछ नहीं ना, तो मैं भी सॉल्व नहीं करूंगा, मुझे भी जरूरत नहीं है। समझ की बात है। बाप पूरी पूरी मदद उन्हें नहीं करता जो बलि नहीं चढ़ते, जो निश्चय बुद्धि नहीं है। जो है उन्हें करता है, वो कभी कुछ मांगते नहीं। बिना मांगे बाप देता है, बिना मांगे। उन्हें कभी भिखारीपन नहीं करना पड़ता। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। तुमने ईश्वर को समझ के क्या रखा है? कोई प्रॉब्लम सॉल्वर है क्या? वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला? देखो बच्चे, संगम पर तुम ईश्वर को लेकर जैसे व्यवहार करते हो, पूरे कल्प में दुनिया तुमसे वैसा ही व्यवहार करती है। ध्यान में रखना, जैसे करना है करो। तुम ईश्वर की श्रीमत तोड़ोगे, तुम राजा साहूकार बनोगे, बड़े मंत्री बनोगे, दुनिया तुम्हारी आदेश मत को, ऑर्डर को तोड़ेगी, पालन नहीं करेगी। तुम ईश्वर के मत के विरुद्ध करोगे, वह दुनिया तुम्हारे मत के विरुद्ध करेगी। जैसे कि वैसे जो संगम पर घटित होता है, उसी का परिणाम पूरे कल्प में आता है, 5000 साल के लिए। जो करना है करो, जो करना है करो, मर्जी तुम्हारी। तुमने ईश्वर के यज्ञ का नुकसान किया, दुनिया तुम्हारा नुकसान करेगी। जो करोगे वो भुगतोगे। तुमने धन ईश्वर का खलास किया, दुनिया तुम्हारा धन खलास करेगी। तुमने यज्ञ में स्थूल रूप से नुकसान कर दिया, दुनिया कल्प में तुम्हारा स्थूल रूप से नुकसान करेगी। तुमने बाप के साथ चलते बाप पर अविश्वास दिखाया, दुनिया तुम पर अविश्वास दिखाएगी। जैसे कि वैसे करो, अभी करो। तुम जो करोगे वही तुम्हें मिलेगा। समझ है बच्चे? समझदार बनो। समझ की बात है। ईश्वर कभी परेशान नहीं होता, किसी के सवालों का जवाब देते। पर जितने तुम उसे पूछोगे, उसके पदम गुणा दुनिया तुम्हें पूछेगी। मर्जी तुम्हारी। जितना तुम उसके साथ डिस्कस करोगे, दुनिया उतना तुम्हारे साथ डिस्कस करेगी। करो, जैसे कि वैसे। अंतर जरा भी नहीं बदलेगा, जरा भी नहीं। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। हर कर्म का, बोल का ध्यान रखो। ध्यान रखो बच्चे। तुम उसके यज्ञ में चलते गफलत करोगे, दुनिया तुम्हारे राज्य में गफलत करेगी। जैसे कि वैसे। तुम उसकी बात नहीं मानोगे, दुनिया तुम्हारी बात नहीं मानेगी। फिर तुम हैरान हो जाओगे, राजा होंगे तब। मेरा तो कुछ नुकसान नहीं होता, पर तुम राजा हो और तुम जानते हो प्रजा ने तुम्हारी ये बात नहीं मानी तो राज्य खलास हो जाएगा। प्रजा वही करेगी जो तुमने ईश्वर के साथ किया है। तुम कितना भी समझाओ, प्रजा वही करेगी जो उसे करना है, फिर राज्य खलास। करो, जो चाहे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो करोगे वो पाओगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी रूप से नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ड्रामा में हूं नहीं जिस प्रकार तुम हो। बस मैं ज्ञान देने आया हूं। तुम ईश्वर के आगे अपनी मर्जी चलाओ, तुम्हारे राज्य में प्रजा उसकी मर्जी चलाएगी।
इसलिए हमेशा ध्यान में रखना, इस राह पर चलते श्रीमत हमेशा ध्यान में रखना। बड़ा नुकसान होगा बच्चे। और बाप कोई मदद नहीं करता। क्यों? क्योंकि बाप मदद करने सिर्फ संगम पर आता है। मैं तो वहाँ हूँ नहीं। फिर करो किसी देवता का हवन, पूजा, होम, पाठ, जप, तप। वो प्रसन्न हुआ तो हुआ, तुम्हारा राज्य ठीक हुआ तो हुआ, और वो भी बुद्धि नहीं होगी तो दुख से गुजरना पड़ेगा। इसलिए बच्चे ध्यान देना, गफलत नहीं करना, यहाँ कायदे अनुसार चलना। यहाँ गफलत की पदम गुणा सजा है। फिर वहाँ कहोगे, हे भगवान, मैंने क्या पाप किया कि मुझे ऐसे दिन देखने पड़े? आज संगम पर बताता हूँ क्या पाप किया। वहाँ न मैं सुनता हूँ न देखता हूँ, जो हो सो तुम्हारा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो निराकार में कान है नहीं मुझे, इसलिए मैं शांत रहता हूँ। जो हो सो तुम्हारे साथ, मैं संगम पर आता हूँ। हाँ, अभी बोलो, अभी मैं तुम्हें कर्म सिखाता हूँ। अभी भी नहीं सीखने, भुगतो, वापस भुगतो। समझ है बच्चे? इसलिए यहाँ गफलत नहीं करो, भारी पड़ेगा सब। बिल्कुल गफलत नहीं करना, ध्यान में रखना बच्चे। पक्का निश्चय, निश्चय जबरदस्ती नहीं हो सकता। संशय जबरदस्ती हो सकता है, पर निश्चय जबरदस्ती नहीं हो सकता। तुम चेक करो अपने आप को, मैं कौन हूँ। बहुत बच्चे मुरली सुनते हैं, बहुत बच्चे, मैक्सिमम बच्चे मुरली सुनते, सोचते हैं बाबा है या नहीं है, कौन है पता नहीं। ज्ञान तो बढ़ा देते हैं, हर मुरली अलग है, हर पॉइंट अलग है, हर बात अलग है। बाबा है या नहीं है, समझ है बच्चे? बच्चे, कहीं जिंदगी इसी में ना कट जाए और मृत्यु ना आ जाए, संकल्प नहीं कट कर रहे, समझ है? इसलिए मैंने उपाय भी बताया। पूछो वतन में, पूछो वतन में तुम्हारी गड़बड़ क्या है पता है? सारे दुनिया के बच्चों की, लोगों की, व्यक्तियों की। जहां मॉब दिखता है ना, वहां भागते हो। जहां झुंड है ना, भीड़ है ना, वहां बाबा है। भीड़ नहीं है ना, वरना बाबा नहीं है। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि ज्ञान से बाप को परख सको। इतने मूर्ख बन चुके हो तुम। और गाली देने का मन हो रहा है, पर नहीं दे रहा हूं। अब तो जागो। झुंड नरक में जाएगी तो क्या तुम भी नरक में जाओगे? जाना है तो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अपनी बुद्धि नहीं है परखने की, मैं कौन हूं? तुम्हारे पास अकल नहीं है, तुम्हें अपने उद्धार की पड़ी नहीं है। बच्चे, तुम जिनके भरोसे चल रहे हो, वो अगर दुर्गति पाने वाले हो तो तुम्हारी भी होगी। तुम मेरे भरोसे चलो। इसलिए तो मैं कहता हूं, वतन में पूछो मुझे से कि ये मुरली कौन चला रहा है, ये किसकी मुरली है, ये एक्सप्लेनेशन कौन दे रहा है। समझ की बात है, समझदार समझ जाते हैं। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं, आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं? मैं परमपिता परमात्मा शिव बाबा हूं, परम धाम में रहता हूं। समझ की बात है। बाप को नहीं परख सकते, समझ में नहीं आता। चलो नहीं आता, इसलिए कहा भी मैंने वतन में पूछो। वो भी नहीं होता तो कोई उपाय नहीं, तुम्हारा विनाश निश्चित है। पहचान सकते हो तो पहचानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मुझे कौन पहचानेगा, कौन नहीं पहचानेगा, क्या करूं? तुम्हारे पहचानने से कल कोई प्रत्यक्षता नहीं होने वाली, और ना पहचानने से प्रत्यक्षता रुकने वाली नहीं है। समझ की बात है? तुम्हारे लिए कह रहा हूं। तुम्हें प्राप्ति चाहिए, लो, समझ की बात है, मर्जी तुम्हारी। कुछ कुछ बच्चों को पता भी चला है संदेश में कि बाबा बैठा है, पर करे क्या? कुछ नहीं करो, विनाश की राह देखो तुम्हारे स्वयं के, कुछ नहीं करो, राह देखो, बस दिन गिनो सर्वनाश के। समझ की बात है? जैसे कौरवों को पता था कृष्ण है, समझ है, पर कुछ कर नहीं पाए, विनाश के अलावा और कुछ नहीं मिला। पता था विधाता है, वो कहते तो एक आज्ञा पर महाभारत रुक जाता, एक आज्ञा पर नहीं, सर्वनाश ही चाहिए था। ड्रामा वैसी बात है बच्चे, तुम्हारा भी ड्रामा, कोई चिंता की बात नहीं। मैं बस जगा रहा हूं, जिनको जगना होगा जगेंगे, जो सोए हैं सोए रहेंगे। वो राह देख रहे, जरा भीड़ आ जाए फिर हम भी जाएंगे। कोई बड़े ज्ञानी इनके साथ जुड़ जाए तो हम भी जुड़ेंगे, बड़े योगी आदि रतन जुड़ जाए तो हम भी जुड़ेंगे। राह देखो बस, और कुछ नहीं करो। मैं भी मजे लूंगा, मैं भी मजे लूंगा। तुम जिनके भरोसे रुके हो ना, उन्हें मैं आने ही नहीं दूंगा, ये मेरे वचन है, ध्यान में रखना बच्चे। तुम जिनके भरोसे रुके हो, तुम्हें आना है तो बताओ, तुम्हारी स्थिति होगी, योग होगा तो पहुंच पाओगे। और बच्चे, यहां कायदा है, तुमने किसी ने भेजा भी, मैसेज भेजा, व्हाट्सएप भेजा कि हमें बाबा मिलन में आना है, बाबा से मिलना है, बच्चे तुम्हारा नाम वतन में भेजा जाता है संदेशी के द्वारा। आकार फाइनल करता है कि तुम लायक हो या नहीं हो, फिर तुम्हें अनुमति मिलेगी। ऐसे नहीं आ सकते तुम, ध्यान में रखना। फिर तुम 1936 से आने वाले भी हो क्यों ना हो, ध्यान में रखना बच्चे, आदि रतन भी क्यों ना हो, ऐसे नहीं आ सकते यहाँ पर, नॉट अलाउड। तुम पात्र हो कि नहीं देखा जाएगा, ऊपर पूछा जाएगा, फिर ही आ सकते हो, वरना नहीं। तुम शरीर भी छोड़ो, परवाह नहीं आ सकते। मैंने कहा ना 36 जहां से यज्ञ शुरू हुआ, वहां से भी तुम क्यों ना हो, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम लाडले होंगे ब्रह्मा के, मैं बाप बैठा हूं, ध्यान में रखना बच्चे। मेरे सामने ये सब लाड प्यार नहीं चलता, मेरे सामने ये सारे नाटक नहीं चलते। समझ की बात है, कोई भी आना चाहिए, डायरेक्ट नहीं आ सकते, अलाउड नहीं है, इतना कड़ा है। याद है मेरे वचन अव्यक्त वाणी के, अंत समय में कायदे बड़े कड़े बन जाएंगे, यही वो कायदे हैं। कायदे अभी अभी बदले हैं, यही वो कायदे जो कड़े हैं। इन कायदों से पास होकर आना पड़ेगा, फिर देखेंगे तुम्हारी पात्रता, और उस अनुसार तुम्हें भरपूर करेंगे। समझ की बात है बच्चे, ड्रामा बड़ा वंडरफुल है, मजेदार ड्रामा है। तो बच्चे, निश्चय बुद्धि और ट्रस्टी को ही मैं मदद करता हूं पूरी पूरी, सभी को नहीं करता, स्वार्थी को नहीं करता।
स्वार्थी में तो शैतान बैठा है, मैंपन वाले में, मेरेपन वाले में शैतान बैठा है। उस शैतान को मैं मदद क्यों करूं? समझ की बात है। मजेदार ड्रामा है, आगे चलो और आनंद लो। देखो कैसा संगठन बनता है पक्के बच्चों का, एकदम पक्के, पक्के निश्चय बुद्धि, पक्के ट्रस्टी। कहा है मैंने, बनने वाले आएंगे। अब तक ज्ञानी आए, योगी आए, भक्ति वाले आए, फलाने आए, अभी नहीं चलेगा। कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं मिल सकता, अलाउड नहीं। समझ के बात है, पात्र ही मिलेगा, सभी नहीं मिल सकते। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। गीत में यह कौन कहते हैं? परम पिता, परम आत्मा, ज्ञान का सागर कहते हैं। बच्चे, हम तुम्हें अभी जिस राह पर चला रहे हैं वह माया पर जीत पाने की जो मत अथवा राय दे रहे हैं, उसमें यह तो होगा ही, कोई गिरेंगे तो कोई उठते व संभलते रहेंगे, सुरजीत और मूर्छित होते रहेंगे। सुरजीत होने लिए यह संजीवनी बूटी है, परमपिता परमात्मा की है ज्ञान बूटी। रामायण में भी कहानी है ना कि राम और रावण की युद्ध हुई, लक्ष्मण मूर्छित हो गया, हनुमान संजीवनी बूटी ले आया। अब वास्तव में रामायण तो पीछे बैठ बनाया है, ऐसी कोई बातें है नहीं, न कोई मनुष्यों की बनाई हुई गीता भगवान ने बैठ गाई है। बाप तो ज्ञान का सागर है। किसका ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिसका ही मनुष्यों ने गीता शास्त्र बनाया है। उस पर नाम रख दिया है श्री कृष्ण का। जैसे बाप की जीवन कहानी में अगर कोई बच्चे का नाम लिख दे तो क्या होगा, वैसे ही शिव बाबा ने जन्म दिया गीता को। उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, इसलिए अनर्थ हो गया है। गीता खंडन होने से सभी मनुष्य आत्माओं का बुद्धि योग परमात्मा से टूट गया है, तो मनुष्य पवित्र कैसे बने? इस योग अग्नि से ही हम पवित्र बनते हैं, न कि गंगा जल से। बाबा है ज्ञान का सागर, ज्ञान अमृत से मनुष्य को देवता बनाते हैं। बाकी अमृत पानी को नहीं कहा जाता है। यह है पढ़ाई। पढ़ाई माना नॉलेज। यह शास्त्र तो भारतवासियों ने द्वापर से बनाए हैं। मनुष्य कहते हैं शास्त्र अनादि है, हम कहते हैं ड्रामा ही अनादि है, परंतु ऐसे नहीं कि यह कोई शास्त्र सतयुग से शुरू हुए हैं। यह सब अनादि है, माना ड्रामा में नूंद है। द्वापर से लेकर मनुष्य लिखते ही आए हैं। अब बेहद के बाप ने अपनी सारी जीवन कहानी बताई है। कहते हैं सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है। सृष्टि ड्रामा अनुसार चलती रहती है, मेरा भी ड्रामा के अंदर पार्ट नूंधा हुआ है। मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है। जैसे क्राइस्ट बुद्ध आदि का सतयुग त्रेता में पार्ट नहीं है। सब आत्माएं मुक्तिधाम में रहती है, ऐसे नहीं देवी देवताओं की भी सब आत्माएं उस समय आ जाती हैं। नहीं, वे भी धीरे धीरे नंबरवार आती हैं। फिर सतो प्रधान से बदल सतो रजो तमो स्टेजेस में आती हैं। फिर सूर्यवंशी ही चंद्रवंशी बनते हैं। फिर वृद्धि होती जाती है। यह पूरा राज समझना है। तुम जानते हो जो अधूरा पवित्र बनेंगे उन्हें राज्य भी अधूरा मिलेगा। जो ज्ञान योग में तीखे जाएंगे वे ही पहले राजे बनेंगे।
यह राजधानी बन रही है, पूरा पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा समझाते हैं, तुमको हीरे समान बनना है। मैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर हूँ। तुमको फिर मास्टर ज्ञान सागर बनना पड़े। शांति का अर्थ एक दो से लड़ना नहीं है। सन्यासी समझते हैं प्राणायाम चढ़ा दे, यह ऐसे नहीं है। बाबा रस्सी खींच लेते हैं, छोटी बच्चियों की भी बाबा रस्सी खींच लेते हैं तो ध्यान में चली जाती है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय वरदान। भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। यह दिव्य दृष्टि देना बाप के सिवाय और किसकी ताकत नहीं है। अब तो बाप सम्मुख है। कहते हैं भक्तों के पास भगवान को आना पड़ता है, माया की जंजीरों से लिबरेट करने। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ यह माया की युद्ध है, कभी चढ़ेंगे कभी गिरेंगे। योग टूटता है तो मनसा वाचा कर्मणा में भी भूले होती है। परीक्षा सब पर आती है, कुछ भी माया का वार न हो, फिर तो शरीर ही छूट जाए। संपूर्ण कोई बना नहीं है, यह घुड़दौड़ है। राजस्व अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। राजाई के लिए अश्व यानी रथ को शिव बाबा पर बलि चढ़ाना है, अर्थात बच्चा बन पूरी सेवा करनी है। ट्रस्टी बन फिर पुरुषार्थ करना है तो मदद भी मिलेगी। पक्का निश्चय चाहिए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मरना तो सबको है। परमपिता परमात्मा जो कि बाप, टीचर, सतगुरु है, उनसे अपना वर्षा लेने का हर एक को हक है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको इकट्ठा मरना है। बच्चे, यहाँ आने का अधिकार सबको है, पर पात्र बनो और आओ। संगठन में नहीं आएंगे, ध्यान में रखना, अलाउड नहीं है। पूरी संस्था यहाँ आए, हो नहीं सकता। कोई भी दुनिया की पॉसिबल नहीं है। आएंगे एक एक, हट्टी तो एक ही है, बाप भी एक ही है, स्थान भी एक ही है। आना निश्चित है। जाएंगे कहाँ? आना तो निश्चित है, पर एक एक आएगा। एक साथ कोई आ नहीं सकते कि किसी संगठन ने डिसाइड किया कि हम चलते हैं, नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं। संगठन में हमेशा माया आती है, इसलिए संगठन नहीं आ सकता। एक को मैं लेके आ सकता हूं जो आना चाहे, पर तुम सोचोगे हम 4 लोग, 3 लोग, 10 लोग डिसाइड करते, बाबा बैठा है आबू में, चलते, नहीं आ सकते। एक को माया पकड़ेगी और आना कैंसिल करेगी। हाँ, कोई एक आना चाहिए तो मैं उसकी बुद्धि को घुमा सकता हूँ, ला सकता हूँ, पर एक, 2 भी नहीं चलेंगे, नॉट अलाउड। एक ही। जैसे मैंने पहले ही कहा, यहाँ तुम परिवार लेके नहीं आ सकते, वैसे वो लौकिक परिवार है, वैसे ही अलौकिक परिवार के साथ भी यहाँ नहीं झुंड में आ सकते, अलाउड नहीं। एक ही, अलौकिक से भी एक, जो आना चाहे, जिसने शुभ संकल्प उठाया, मैं उसे पहुंचा दूंगा मेरे पास, पर एक। ध्यान में रखना बच्चे। फिर अभी परीक्षा से तुम्हें गुजरना है, क्योंकि तुम आए, उत्तर क्या दोगे दूसरों को? तुम राह देख रहे हो कि सब जाएंगे तब हम आएंगे। मैं सबको कभी एंट्री नहीं दूंगा, दूंगा भी नहीं। समझ की बात है। मुझे भी तो काम है, संदेशी को भी तो ऊपर भेजना है। साकार की भी मर्जी चाहिए और आकार निराकार की भी मर्जी चाहिए तुम्हारे यहाँ पहुँचने के लिए। सब नहीं आ सकते, 2 भी नहीं आ सकते, एक ही। वो भी तुम्हें आकार, निराकार और साकार तीनों से परमिशन मिले तो, वरना नहीं। समझ की बात। साकार में तो मैं तुम्हें जानता नहीं, आकार को तुम्हारी पूरी जन्म पत्री पता है,
सारी जन्म कुंडली पता है उसे। तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो, क्या धंधे करते हो, कितना योग है, कितना निश्चय है, सब जानता है। समझ की बात है बच्चे। इसलिए निश्चय बुद्धि ही पहुंचेंगे। तुम कितने ट्रस्टी हो, कितने पक्के हो, आकार सब जानता है। इसलिए आकार से तुम कुछ छिपा नहीं सकते। समझ की बात है। इसलिए बच्चे मजेदार ड्रामा है, मजेदार ड्रामा है। बताओ ना, कौन से दो पैगंबरों ने, संत आत्माओं ने ईश्वर को देखा? एक नहीं देखा, एक ही मिला। दो नहीं मिलेंगे कोई तुम्हें, अलाउड ही नहीं। वो दो से कभी मिलता ही नहीं है। समझ है? एक से ही मिलता है वो, दो नहीं। इसलिए कोई एक आएगा, बाप मदद करेगा, एक आएगा तो। पर जिसका ड्रामा हो, सभी का ड्रामा नहीं है साकार से पालना लेने का। मैंने कहा ना, अनंत कल्पों का भाग्य लगता है साकार से पालना लेने के लिए। अनंत कल्पों का भाग्य जिनका होगा वही पहुंचेंगे। समझ है? मजेदार ड्रामा है। ज्ञानी योगी बड़े बड़े हैं, कब पहुंचेंगे उनका ड्रामा वो जाने, वो जाने। समझ की बात है। मैं तो मुस्कुराता रहता हूं तीनों रूपों में, निराकार, आकार, साकार, और कहता रहता हूं वाह ड्रामा वाह, वाह बच्चे वाह। मजेदार ड्रामा है, मजेदार है एकदम। समय आएगा। और जैसे बच्चे, मैं तुम्हें अगली बात कहता हूं, बड़ी बात। जैसे तुम 36 के बाद मुझसे जुड़े हो, ब्रह्मा रूप में, दादी रूप में, तुम्हें भी नहीं पता था तुम जुड़ोगे। इस बार भी तुम्हें भी पता नहीं होगा तुम जुड़ोगे, पर तुम जुड़ोगे। ड्रामा तुम्हारी बुद्धि घुमाकर तुम्हें मेरे पास लेकर आएगा ही आएगा। तुम कितना भी ना चाहो, ना करो, मैं नहीं रोक सकता। तुम क्या रोकोगे तुम्हारे आने को? तुम आओगे ही आओगे, रुकोगे नहीं। बस कोई आदि में आएगा, कोई अंत में आएगा, पर आना निश्चित है तुम्हारा, निश्चित है। लिख के रखना, सब आएंगे और आना निश्चित है तुम्हारा सबका। जाओगे कहाँ? जा तो नहीं सकते कहाँ। बाप तो एक है, परमात्मा तो एक है, हट्टी भी एक है, पहुँचना भी उसी के पास है। हट्टी एक है तो उसका हट भी एक है। तुम पहुँचोगे ही पहुँचोगे। मैं नहीं आऊँगा, तुम आओगे। ध्यान में रखना, तुम्हें आना है, तुम पहुँचोगे, पक्का है, निश्चित है। जब आफतें आती हैं तो सब इकट्ठे मरते हैं ना। थोड़े बहुत गोले गिरेंगे तो मकान टूट पड़ेंगे। तो अभी सबका मौत है, इसलिए बच्चों को भी कमाई कराओ। यह है सच्ची कमाई, जो करेगा सो पाएगा। ऐसे नहीं बाप कमाई करेगा तो बच्चों को मिल जाएगी, नहीं, बच्चों को भी यह सच्ची कमाई करानी है। यह है समझने की बातें, इसमें परहेज बहुत चाहिए। हम देवता बन रहे हैं तो कोई अशुद्ध वस्तु खा नहीं सकते हैं। कोई समझते हैं मछली खाने में पाप नहीं है, ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं। सब रस्म रिवाज ही उल्टा हो गया है। बाप कहते हैं बिल्कुल पवित्र बनना है, पहले ज्ञान चिता पर बैठना है। मनसा में विकल्प कितने भी आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। जब तुम बाबा के बनते हो तो माया की युद्ध शुरू हो जाती है। प्रजा बनने वालों से माया इतना टक्कर नहीं खाती है। माया जीत
जगत जीत बनना है। प्रजा जगत जीत नहीं बनती है। जगत जीत माना सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनना। मेहनत कर 3-4 वर्ष पवित्र रह, फिर थप्पड़ खा लेते हैं, फिर चिट्ठी लिखते हैं, बाबा माफ़ करना। यह कायदे भी हैं। बच्चा बना तो सारे जीवन के पाप भी लिखने पड़े। धर्मराज शिव बाबा, इस जन्म में मैंने यह पाप किए हैं, तो आधा माफ़ हो जाता है। यह भी लॉ है। आगे जज के आगे सच बोलते थे तो सज़ा कम हो जाती थी। भूल करके लिखे नहीं तो 100 गुना दंड हो जाता। बच्चों के लिए बहुत परहेज़ है, बाहर वालों के लिए इतनी नहीं है, इसलिए डरते हैं। बेहद का बाप अथवा साजन जो सौभाग्यशाली बनाते हैं, उनके बनते नहीं। भूले तो होती हैं, परंतु आखिरीन अभूल ज़रूर बनना है। यहाँ बहुत परहेज़ रखनी है। समर्थ का हाथ पकड़ा है तो बाप संभाल भी करेंगे। सौतेले बच्चों की थोड़े ही करेंगे। सगे बहुत थोड़े हैं तो भी कितने बच्चे हैं जो बाबा को चिट्ठी लिखते हैं। कितनी पोस्ट रोज़ आती है। बाप का तो एक हाथ है, हर एक लिखे मुझे अलग पत्र लिखो। अभी तो बहुत वृद्धि होगी। इतनी बैग पोस्ट की और कोई की नहीं निकलती होगी। यह है ही गुप्त गवर्नमेंट, अंडरग्राउंड। रिलीजो पॉलिटिकल है, कोई हथियार आदि नहीं है। मंजिल ऊंची है, चढ़े तो चाखे, गिरे तो राजाई गवाए प्रजा बन जाते हैं। समझा? तुम बच्चे जानते हो, भारत जो हीरे मिसल था वह कौड़ी मिसल बन गया है। अभी तो तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, हम सदा सौभाग्यशाली बनने आए हैं। बाबा पतित से पावन बना रहे हैं, फिर यह रावण राज्य नीचे चला जाएगा। यह चक्र फिरता है ना, रावण राज्य नीचे तो राम राज्य ऊपर आ जाएगा। अपने को बहुत संभालना भी है। संभाल वही सकेंगे जो रोज़ ज्ञान स्नान करेंगे। रॉयल मनुष्य दिन में 2 बारी स्नान करते हैं। यह भी अमृत वेले और नुमा शाम 2 बारी ज्ञान स्नान ज़रूर करना चाहिए। एक बारी 1 घंटा पढ़कर फिर दूसरा बारी मुरली को रिवाइज ज़रूर करना है। धारणा करनी और करानी है। बच्चों को, स्त्री को भी सच्ची कमाई करानी है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेना कोई मासी का घर नहीं है। समझा जाता है कौन कौन तीखा पुरुषार्थ करते हैं। बीमार हो तो डोली में बिठाकर ले आना चाहिए। ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। अंधा बहरा कोई भी कमाई कर सकता है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाप से वर्षा लेना है। एक ही बार बाप सम्मुख आकर बादशाही देते हैं। बच्चे सुखी हुए तो बाप वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बेहद का बाप सबको सुखी कर खुद परम धाम में जाए बैठ जाते हैं। फिर आत्माएं नंबरवार वहाँ से आती रहती हैं, कोई को भेजते नहीं है। यह कहने में आता है, लेकिन यह ऑटोमेटिकली ड्रामा चलता रहता है। अपने टाइम पर धर्म स्थापन करने आना ही है। तुम जानते हो हम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण हैं। शिववंशी तो सारी दुनिया है। फिर जिस्मानी बाप हो गया ब्रह्मा। ब्रह्मा के बच्चे हम भाई बहन ठहरे। अभी हम हैं ईश्वरीय धर्म के, सतयुग में होंगे देवी देवता धर्म के। अब ईश्वर के पास जन्म लिया है, अभी हम उनके बन गए हैं। मनुष्य रचता को
न जानने कारण रचना के आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते हैं, उनको कहा जाता है नास्तिक, कौड़ी तुल्य। बरोबर अभी हम आस्तिक बने हैं तो हम हीरे तुल्य बन जाते हैं। रचता और रचना को जानने से हमको राजाई मिलती है। बाबा हमको वर्थ पाउंड बनाते हैं तो बनना चाहिए ना। सचखंड का बादशाह सचखंड का मालिक बना रहा है। चमड़ा पोश कहा जाता है। एक खुदा दोस्त की कहानी भी है, तो अब वह खुदा हमारा दोस्त है। खुदा दोस्त अल्लाह अवल दीन और हातम ताई का खेल सारा अभी का है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, सच्ची कमाई करनी और सबको करानी है। परीक्षाएं व तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कोई भूल नहीं करनी है। माया जीत जगत जीत बनना है। 2 नंबर, देवता बनने के लिए खान पान की पूरी परहेज रखनी है। कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खानी है। 2 बारी ज्ञान स्नान ज़रूर करना है। वरदान है, एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जो सच्ची लगन वाले बच्चे एक बल एक भरोसे के आधार से चलते हैं, उन्हें सदा सफलता मिलती रही है और मिलती रहेगी, क्योंकि सच्ची लगन विघ्नों को सहज ही समाप्त कर देती है। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप का साथ है, उस पर पूरा भरोसा है, वहाँ छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ थी ही नहीं। असंभव भी संभव हो जाता है। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती है। तो ऐसे अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान समझ सफलता स्वरूप बनते चलो। स्लोगन है, नयनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, यही श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सदा श्रीमत पर चलते रहो। बाप समान बनो, ब्रह्मा बाप समान बनो और सदा विश्व कल्याण की सेवा करते रहो। अच्छा, ओम शांति। द्वारे में आत्मा बा, द्वारे मेरा भाग्य बा, द्वारे मेरा ईश्वरीय परिवार बा, द्वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा बा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।